भूमिजा क्लासेस, मेहनत हमारी सफलता आपकी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में कल जो पढ़ा था BODMAS का फॉर्मूला, उससे आगे की बात करते हैं। BODMAS से हम समझ गए किस साइन को पहले हमें सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिनका उपयोग करके हम अपने कैलकुलेशन को एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहले नंबर पे देखते हैं अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव वाला बच्चा क्वेश्चन कर रहा है वो डायरेक्ट आंसर लिख देगा ऐसे। जैसे मान लेते हैं हम 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब वैसे तो सबको पता है 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। पर फॉर्मूले में रखेंगे अपन तो a हो गया 5 और b हो गया 3, तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 5, b मतलब 3। देखें तो 25 9 5 दूनी 10 दिया 30। टोटल करेंगे 25 और 9 34 और 30 64। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करके हम सीधे सीधे एक लाइन में ये दो लाइन भी सॉल्व ना करें। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30। टोटल कर दें 64। एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। ये तो हुआ हमारे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। पर ऐसे बच्चे जो अभी मैथ्स पढ़ना शुरू हुए हैं उनके लिए एक सबसे बड़ी चीज, और जो तैयारी भी कर रहे हैं वो भी आज तो रट लेंगे, कल भूल जाते हैं, फिर कैसे। तो रटने का काम ना करते हुए हम इसको सॉल्व करने की प्रोसेस देख लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ये आ कैसे रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो a का a से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, a का b से करेंगे तो ab लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, b का a में करेंगे तो ab या ba, बात वही है, और b का b में करेंगे तो b का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर देंगे a स्क्वायर, उसके बाद बड़ी बड़ी पावर देख लेते हैं b स्क्वायर, उसके बाद देखो दोनों 2ab। बस ऐसे करके ये फॉर्मूला है। तो कई बार हम क्वेश्चन देखेंगे सरलीकरण में, हमें या तो ये स्टेप लिखी हुई मिलेगी या फिर ये वाली स्टेप लिखी हुई मिलेगी। a प्लस बी के फॉर्म में नहीं, नंबर्स के फॉर्म में। जैसे 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर और ऊपर लिखा है 5 माइनस, और ऊपर लिखा है, मान लो क्या लिखा है ऊपर, 25 प्लस 9 प्लस 30। अब आंसर क्या होना चाहिए, तो हम देखें अगर हम इसको ओपन कर देंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b प्लस c नहीं सॉरी, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में, तो a का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर 9 और c का 2ab 30। यही तो ऊपर लिखा है, मतलब डायरेक्ट काटते हैं हम इतना लिखने की जगह और आंसर क्या लिखते हैं 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे करके हमें मतलब फॉर्मेट देखना रहेगा। कई क्वेश्चन हमें सीधे सीधे दिए रहते हैं और हम उन्हें सॉल्व करने में समय बहुत लगा देते हैं। समय बचाने का तरीका क्या है कि हम उनका फॉर्मेट देख लें कि क्या वो इनमें से किसी फॉर्मेट में लिखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया कैसे, तो इसको भी देख लेते हैं।
ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए का ए में मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, ए का बी में माइनस साइन है तो माइनस ए बी, बी का माइनस साइन है तो माइनस साइन और ए में ए बी, और ये माइनस का बी और माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं प्लस, तो प्लस क्या कर देंगे हम बी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे करके हम फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो हमें सामने सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 10 माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5, 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, पर हम 10वीं क्लास में है मान लो, 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में, तो हमें पूरी स्टेप लिखनी पड़ेगी। तब हम क्या करेंगे a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 10 का होल स्क्वायर 100, 5 का 25 माइनस 50 दूनी 100, 100 से 100 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आ गया 25, वही 25 आंसर आया। अच्छा, अब हमने एक अलग फॉर्मूले के रूप में इसको सॉल्व करके तो देख लिया, अगर हम चाहें तो एक चीज और नहीं देख सकते हम, इतने देखो सबसे पहली चीज तो फॉर्मूला बनाना सीख लें कि कैसे बना है, तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका एक चीज और, इस फॉर्मूले में इसी फॉर्मूले से हम अगर ये वाला फॉर्मूला बना दें, इसमें ये वैल्यू पुट करके, तो हुआ क्या a प्लस b की जगह हमने वैल्यू क्या रख दी माइनस का b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस b, b की वैल्यू कैसी है माइनस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू कैसी है माइनस b, ये ब्रैकेट में आ गया, तो a स्क्वायर और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का था तो बाहर आ गया माइनस इंटू 2ab, ऐसे करके फॉर्मूला बन रहा है। इसके बाद आते हम तीसरे फॉर्मूले पे। हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे आएगा वही सीधे सॉल्व करके देख लेते हैं हम इस वाली स्टेप को, a और a का स्क्वायर, a और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a और b का माइनस ab प्लस का b है तो प्लस ab और माइनस b स्क्वायर, ये आपस में माइनस के कट जाएंगे और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं। एक और स्क्वायर में फॉर्मूला जरूरी रहता है, उसको और देख लेते हैं हम। ठीक है, वो तीसरा फॉर्मूला कौन सा रहता है हमारा, उसको हम यहां देख लेते हैं। चौथा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम, वही दो ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, a का a से a स्क्वायर, a का b से ab प्लस सब प्लस के चल रहे हैं, a का c से ac। अगली स्टेप देखते हैं, a का इसमें पूरे ब्रैकेट में खत्म हो गया, मतलब a का काम खत्म हो गया। अब b से, b का a से ab, b का b से b स्क्वायर, b का c से bc। ठीक है, b का काम भी खत्म हो गया। अब c पे आ जाते हैं, c का a से ac, c का b से bc और c का c से c स्क्वायर। ऐसे हम देखेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म ले लेते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखें, एक बार ए बी और 2 बार ए बी, एक बार ए सी दूसरी बार ए सी, एक बार बी सी दूसरी बार बी सी, तो क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे लिखते हैं, या फिर दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे स्क्वायर के 2-3 फॉर्मूले हैं जिन पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। उन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उदाहरण में देखते हैं फॉर्मूला लगा के कि कैसे लगेंगे। कुछ उदाहरण लेके देखते हैं, उसमें हम फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। हम 2 फॉर्मूले के क्वेश्चन देख चुके थे कि एक देखा था हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा था। इसका क्वेश्चन देख चुके थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे 3 प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर a की जगह पे 3, ठीक है, प्लस b मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3 और b मतलब 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 का 81 प्लस 9 3 या 27 2 जा 54। मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का तो 54 आएगा। ऐड करेंगे तो 81 प्लस 9 90 प्लस 54 144 144। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ भी हम देखें तो ये क्या है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 144। इस तरीके से हम एक चीज और देख सकते हैं, एक तो हमें सवाल दिया हो ऐसा और हम सॉल्व कर रहे हो। दूसरी चीज हम क्या देख सकते हैं कि हमें कोई सा बड़ा नंबर दे दिया है, 101 का स्क्वायर, हमें नहीं आता। अब हम क्या करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 101 को 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, जो भी आंसर आएगा हमारा, 100 का स्क्वायर ये हो गया, 1 का स्क्वायर ये हो गया और 200 ये हो गया। ठीक है, टोटल कर देंगे हम तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हम किसी भी बड़े नंबर का जिसका हमें क्या नहीं पता हो, स्क्वायर ना पता हो, उसको हम 2 हिस्सों में तोड़ के स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ग निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और केवल परिवर्तन कहाँ आएगा, -2ab हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। तो a की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस की जगह प्लस रख देते हैं। b की जगह अगर अपन देखें तो 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 भी रखते हैं अपन तो भी प्लस ही हो जाएगा वो, इसलिए हम उसको माइनस में शो नहीं करते हैं, पर पूरी स्टेप करना है तो हम शो कर सकते हैं। 2 इंटू a इंटू बी, a मतलब कितना हो गया 5 और b इंटू कितना हो गया 2, क्योंकि हम पहले से साइन यूज कर चुके हैं उसका माइनस, इसलिए हमने उसको प्लस में लिखा है। नहीं किया होता तो नहीं लिखते। 5 का स्क्वायर 25 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का वर्ग 4 माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, इनका गुणा कितना आएगा 20। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे 29 में से 20 माइनस करेंगे, बचेगा कितना 9। यहाँ भी देखें हम कितना हो रहा था, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब हमारा आंसर सही
ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सी एक चीज, एक फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूले पढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण 9वीं 10वीं के बच्चे, ठीक है, और हम भी भूल जाते हैं जब तक हम किसी जॉब के एग्जाम को देने में तो हमने आज सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किताबों में ढूंढ के देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन सरलीकरण से आ ही जाते हैं हर पेपर में, उनको सॉल्व करें। और कोई डाउट अगर आता है कहीं पे भी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उस डाउट को छोड़ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करके देंगे। धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी इम्पोर्टेंट लगती है तो